नमस्कार दोस्तों, अब हम जो कहानी पढ़ने जा रहे हैं उस कहानी का नाम है चाचा चौधरी और गांजा। मेरे सिर में खुजली हो रही है, एक्जिमा हो गया होगा, मरहम लगाओ। जब कहीं अप्रिय घटना होने वाली होती है तो चाचा चौधरी के सिर में खुजली होती है। क्या यह वायरलेस संदेश है? ऐसा ही समझो। अखबार ले लो। यह अजीब लग रहा है। इसमें अजीब क्या है? गांजा एक चमत्कारी बाबा हैं, जय हो। साबू आओ, जानपुर कस्बे को जाना है। चाचा चौधरी और साबू उधर रवाना हो जाते हैं जहां गांजा चमत्कार दिखाने वाला था। शानपुर के एक मैदान में प्रिय दर्शकों, गुरु गांजा कड़ी तपस्या में विश्वास रखते हैं। पहले वह 15 दिन धरती के अंदर रहे थे, इस बार वह 30 दिन रहेंगे। गुरु गड्ढे की तरफ चल देते हैं। महात्मा गांजा की जय। महाराज। सोनबाई, तुम क्या लाई? बाबा के चरणों की धूल, या मैं अपने बीमार बेटे को खिलाऊंगी, वह ठीक हो जाएगा। गुरु गांजा की जय। बाबा धरती में चले गए, आओ सब मिलकर इसे मिट्टी से पाट दें। ऐसा चमत्कारी इंसान ना कभी देखने में आया है ना सुनने में। इतने दिनों धरती में रहने के बाद भी जिंदा लौट आते हैं। धरती ऊपर से समतल कर दी गई। यह जगह पवित्र है। आओ सब घर वापस लौट चलें। हैं, जब मैं गई हुई थी तो पीछे से किसी ने मेरे घर को ताला तोड़ दिया। ओह, मेरे सारे जेवर गायब हैं। मेरी तिजोरियां टूटी पड़ी हैं। सारा धन गायब है। मैं लुट गया। मेरा घर चोरी हो गया। बचाओ। रुको, शानपुर के सारे घर लूट लिए गए, हमारी मदद करो। आप धीरज रखिए, हम चोरों को पकड़कर सबके पैसे और जेवर वापस लाने की कोशिश करेंगे। चाचा जी, हम कहाँ जा रहे हैं? उस मैदान में जहाँ गांजा बाबा धरती में समाया होगा। यही वह जगह है जहाँ गुरु गांजा गड्ढे में दफन हो गया। रॉकेट, चुप रहो। कुत्ते ने जब पाँव से मिट्टी हटानी शुरू की तो बाबा का शिष्य आ गया। अरे अरे, कुत्ते को रोको, दूर, पीछे न पड़ो। गुरु गांजा मेरे लिए महान आत्मा है। मैं तुम्हें उनका अपमान नहीं करने दूंगा। चूहे, चल हट, ठाक आ। साबू, लो फावड़ा और मिट्टी खोद दो। मिट्टी हटाने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। चाचा जी, गड्ढे में नीचे कुछ नज़र नहीं आ रहा। गुरु गांजा कहीं दम घुटने से मर तो नहीं गए और उनके शरीर को कीड़े मकोड़े खा गए हों, लेकिन अस्थि पंजर तो शेष रहने चाहिए। साबू, रॉकेट को लेकर मेरे पीछे आओ। मैंने सोचा था कि गड्ढा इतना गहरा होगा। उतरने के लिए सीढ़ियां भी हैं। जमीन के नीचे तहखाने में। हेलो बोझो, क्या कामयाबी मिली? जमीन के ऊपर एक जगह। हेलो चीफ गांजा, बहुत माल हाथ लगा है, लाखों रुपए और ढेर सारे जेवरात। बोझो गांजा, यह जानकर खुश हुआ तुम इनाम के हकदार हो। चीफ, असली श्रेय तो आपको जाता है जिन्होंने ये सारा प्लान बनाया। जब हमने देखा कि आपको ज़मीन में दफन होते देखने के लिए शानपुर के लोग घरों से निकल पड़े हैं, पीछे से हमने अपना काम शुरू कर दिया। आओ, खाली घरों को लूट लो। ताला टूट गया। हो, सारा जेवर हमारा है। इतने सारे रुपए, इतनी दौलत तो पहले कभी नहीं मिली। इससे पहले कि पुलिस को पता चले, लूट का सारा माल वैन में रखकर हम 9-2-11 हो गए। और तारीफ की बात तो यह है कि किसी को हम पर शक नहीं। हेलो चीफ गांजा, तुम पर से पर्दा हट चुका है। तुम कोयल के लिबास में कोए हो। चीफ, याकायाक तुमने बोलना क्यों बंद कर दिया? मुझे खतरे का आभास है। टावा, गंगू, वीरू, चलो, हमारे चीफ खतरे में हैं। भेद खुल गया तो हम सब जेल में होंगे। मैं नहीं चाहता कि बाहरी दुनिया को हमारा असली रूप का पता चले, इसलिए तुमको मरना होगा। गोली चलने से पहले ही रॉकेट उस पर छलांग मार देता है। भाऊ हो।
रुको भाई, मैं जेब में रिवॉल्वर भी रखता हूँ। पहले कुत्ते को मारना चाहिए। धाएं। तभी एक बॉल आकर दीवार से टकराने के बाद उसके सिर पर टकराती है। मैं कभी ओपनिंग बैट्समैन था, तभी पहली गेंद पर आउट हो गए। तुम मेरे कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लोग मुझे पूछते हैं, तुम्हारी बात का कौन यकीन करेगा? जब सामने सबूत होंगे तो सब यकीन करेंगे। चलो गांजा, तुमने लोगों के साथ विश्वासघात किया है, मुझसे दुश्मनी लेकर पछताओगे। बाहर जो कोई अंदर गया होगा उसे इसी रास्ते से बाहर आएगा, उसे गोलियों से भून देंगे। बाहर पहले मैं जाता हूँ। नहीं साबू, सबसे आगे मेरी यह पगड़ी जाएगी, इसे ऊपर उछालो। साबू पगड़ी उछालता है। पगड़ी लौट आई। चाचा चौधरी, आपकी पगड़ी गोलियों से छलनी कर दी गई है। अगर कोई प्राणी जाता तो उसका भी यही हाल होता। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से तेज चलता है। यह पगड़ी हम सबको सही सलामत बाहर पहुंचाएगी। ओ धुआं। इसी के साथ चाचा चौधरी और साबू बाहर आ जाते हैं। हुआ धुआं छट गया। धड़ाम। पकड़ो। तुम्हारा साथी अब हमारी कैद में है। मैं इसका भेजा उड़ा सकता हूँ। अगर इसकी रिहाई चाहती हो तो हमारे चीफ गांजा को छोड़ दो। जाओ, इसका मरना जरूरी है। अगर इन्होंने रेस खोल दिया तो लोग देवता मानना छोड़ देंगे। नहीं, मुझे छींक आ रही है। तुम छींक सकते हो। मरने वाले की आखिरी इच्छा तो पूरी की ही जाती है। अच्छी धड़ाक। ओह, साबू भी कहाँ पीछे रहने वाला था। एक गोली साबू का कंधा रगड़ती हुई निकल जाती है। मेरे को काफ़ी भुजक चुके, अब टर्राना बंद करो। नहीं महात्मा, अब तुम्हारा कोई चमत्कार नहीं चलेगा। कुत्ते को दूर हटाओ। रहम, मैं तुम लोगों का सारा धन और जेवर लौटा दूंगा। तो फिर ट्रक में बैठो। गुरु गांजा इतनी जल्दी ज़मीन से ऊपर कैसे आ गए? वह शानपुर के निवासियों का उद्धार करने आए हैं। मैं कोई चमत्कारी बाबा नहीं। मैं कबूल करता हूँ कि मैं आप लोगों का जो माल चोरी हुआ वह मेरे पास आदमियों ने चुराया था। हाँ, यही सच है। क्या इस चमत्कार में मेरी पगड़ी गई? शानपुर के निवासी आपको नई पगड़ी देंगे। चोरों को वो कहाँ ले जा रहे हैं? पुलिस स्टेशन। इसी के साथ दोस्तों ये कहानी समाप्त होती है। जय हिंद।